हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज करेंगे कोलवर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉरेंस कोलवर्ग एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और पियाजे से इन्फ्लुएंस हुए थे। पियाजे ने भी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, तो पियाजे की दोनों थ्योरी से कोलवर्ग काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। और जब कोलवर्ग ने काम करना शुरू किया तो उन्होंने डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों के इंटरव्यू लेने शुरू किए और इंटरव्यू लेने का मेन टॉपिक था मॉरल इशू। वैसे तो कोलवर्ग पियाजे की ही थ्योरी पर एज ए एक्सटेंशन काम कर रहे थे। उन्होंने मोरल डेवलपमेंट को इंडिविजुअल की सेंस ऑफ जस्टिस के रूप में डिफाइन किया है। मीन एक सिचुएशन में जो है व्यक्ति किस प्रकार का तर्क देता है। उन्होंने डिसीजन के बजाय मोरल रीजनिंग पर फोकस किया। लॉरेंस ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बच्चों से पूछे और ऐसे क्वेश्चन जिसमें मोरल डायलेमा था। मीन वो बच्चों को ऐसी डायलेमा वाली सिचुएशन में डाल रहे थे जिससे उनकी जस्टिस ऑफ रीजनिंग का पता लगाया जा सके, ताकि पता लग सके कि वो सिचुएशन को किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। लॉरेंस कोलवर्ग ने डिफरेंट कहानी जो है बच्चों को सुनाई। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी जो है उसको एक ऐसी बीमारी है जो मरने ही वाली है और उसको जो ड्रग चाहिए वो बहुत महंगा है। तो उस सिचुएशन में जो व्यक्ति है वो क्या करेगा। या फिर एक और स्टोरी उन्होंने सुनाई कि कोई व्यक्ति जो है बहुत ही टेरिबल पेन से गुजर रहा है और उसको ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। तो क्या डॉक्टर को उसे ऐसा इंजेक्शन देना चाहिए जिससे उसकी डेथ हो जाए? क्या डॉक्टर को ऐसा करना चाहिए या नहीं? ये डायलेमा वाले क्वेश्चन उन्होंने अपने सब्जेक्ट से पूछे और रिस्पॉन्स जो बच्चों ने दिया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई। उन्होंने अपनी थ्योरी के लिए एक कहानी का सहारा लिया था। जो कहानी थी हाइंज स्टील दी ड्रग्स। ये कहानी इस प्रकार थी। यूरोप में एक वुमन थी जो कैंसर से पीड़ित थी। एक स्पेशल ड्रग जो कि बहुत महंगा था, उसी के सहारे वो बच सकती थी। उसके पति ने ड्रग स्टोर वाले को जो ड्रग था वो बहुत कम दाम में बेचने को कहा, लेकिन ड्रग स्टोर वाला नहीं माना। अब हाइंज ने क्या किया, रात को ड्रग स्टोर गया और ड्रग चुरा के ले आया। तो ये स्टोरी कोलवर्ग ने अपने सब्जेक्ट को सुनाई और फिर क्वेश्चन किए, क्या हाइंज ने ड्रग चुराकर सही किया? ऐसा आपको क्यों लगता है? उसको ड्रग चुरा लेना चाहिए था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे ड्रग स्टोर वाले के अधिकारों का हनन हुआ है? तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं कोलवर्ग ने अपने सब्जेक्ट से पूछे और उनके इन क्वेश्चन का जवाब सिर्फ यस और नो में नहीं बल्कि एक्सप्लेनेशन के साथ जवाब देने के लिए बोला। बिकॉज कोलवर्ग यही जानना चाहते थे कि बच्चा सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार का तर्क देता है, जिससे उसके नैतिक विकास का पता लगाया जा सके। इन्हीं रिस्पॉन्स के बेस पर कोलवर्ग ने अपनी थ्योरी दी थी, दैट इज कोलवर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलवर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। कोलवर्ग ने 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दिए थे। 3 लेवल जो उन्होंने, फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल्स, दैट इज पूर्व रूढ़िगत अवस्था। सेकंड इज कन्वेंशनल लेवल, दैट इज परंपरागत अवस्था। थर्ड इज पोस्ट कन्वेंशनल, मीन उत्तर परंपरागत अवस्था। और हर एक लेवल्स को जो है उन्होंने 2-2 स्टेजेस में डिवाइड किया। तो चलिए इन्हीं को शुरू से पढ़ते हैं। फर्स्ट लेवल है प्री मॉरल और प्री कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज, पूर्व रूढ़िगत अवस्था, जो कि एज 4 से 10 साल तक होती है। इसमें पढ़ेंगे हम स्टेज 1, जिसमें आएगा ओबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशंस, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। सेकंड स्टेज में पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशंस और इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशंस, अहंकार की अवस्था या व्यक्तिगत और विनय अवस्था। नेक्स्ट है सेकंड लेवल है कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज, रूढ़िगत अवस्था, जो कि 10 से 13 साल के बीच में आती है। इसमें पढ़ेंगे स्टेज 3 गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशंस या प्रशंसा की अवस्था। फोर्थ स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशंस, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण। थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज, उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था। यह अवस्था जो है एज 13 और नॉट अंटिल मिडल और लेटर अडल्टहुड और नेबर, मीन इस स्टेज का अचीव होना हर इंसान के लिए जरूरी नहीं। कुछ लोग ऊपर लेवल 2 की मोरालिटी तक ही रह जाते हैं। फिफ्थ स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशंस, सामाजिक समझौते की अवस्था। फिफ्थ स्टेज। सिक्स स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशंस, सार्वभौमिक नैतिक विकास की अवस्था।
तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट लेवल है प्री मॉरल और प्री कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेजेस, जो कि 4 से 10 साल के बीच में होती है। जो बच्चे 4 या 10 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनका अपना मोरल सेंस, इसमें मोरल सेंस ऑफ जजमेंट जो है नहीं होता, मीन सिर्फ दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं और उनकी मोरालिटी वही है जो दूसरों को करते हुए देखते हैं। मीन वो जजमेंट सिर्फ 2 बातों के लिए लेते हैं, या तो सजा से बचना है या रिवार्ड पाना होता है। मीन सजा से बचने के लिए या तो फिर वो काम करेंगे या फिर कुछ काम करने के बदले मिल रहा है तो ही वो काम करेंगे। एग्जाम्पल, आजकल के बच्चे ऐसे ही काम करते हैं, 10 रुपये दो तभी शॉप से सामान लेके आएंगे। फर्स्ट स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशंस। इसमें देखते हैं जो बच्चा है आज्ञाकारी बन रहा है बिकॉज उसे सजा से बचना है। देन जो पावरफुल अथॉरिटी है, घर के बड़े या फिर जो उसके बड़े भाई बहन हैं या स्कूल के टीचर, उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं वो फॉलो करने ही पड़ते हैं बिना क्वेश्चन किए। अगर इस स्टेज पे हाइंस की स्टोरी जो है बच्चे को सुना दी जाए और उससे क्वेश्चन किए जाए कि उनसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या हाइंस ने दवा चुरा कर सही किया, तो बच्चा उत्तर देगा नहीं, गलत किया चुरा के। तो क्वेश्चन अगर उससे फिर पूछा जाए क्यों गलत था, तो बच्चा आंसर करेगा क्योंकि यह लॉ के अगेंस्ट है, चोरी करना गलत बात है। फिर उनसे पूछा क्यों गलत बात है चोरी करना, तो बच्चा आंसर करेगा क्योंकि चोरी करने पर उसे सजा मिलेगी। तो जो छोटे बच्चों ने यहाँ पर जो मोरल जजमेंट दी है वो इसलिए बिकॉज उनको पता है कि जो रूल फॉलो करेंगे तो हम सजा से बच जाएंगे और फॉलो नहीं किए तो सजा मिलेगी। मीन उनकी जजमेंट के अकॉर्डिंग चोरी करना गलत बात है और यहीं तक उनका तर्क सीमित है। नेक्स्ट स्टेज 2 है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशंस और इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अब इस स्टेज में जो है बच्चा जान जाता है कि हर अथॉरिटी के अलग अलग और अपने रूल्स होते हैं। घर में मम्मी पापा के रूल अलग हैं, टीचर्स के रूल अलग हैं, मतलब इंडिविजुअलिज्म है। हर चीज रिलेटिव है, मींस हर सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन जो है या अलग अलग सॉल्यूशन दे सकते हैं। कोई फिक्स राइट व्यू नहीं है जो अथॉरिटी ने उनको दिया है, सबका अपना अपना जो है ओपिनियन होता है, सबका अपना अपना व्यू होता है। अगर इस स्टेज में बच्चे को हाइंस की स्टोरी सुना दी जाए तो बच्चा यह तर्क देगा कि हाइंस के अकॉर्डिंग ड्रग चुराना सही था, लेकिन ड्रग सेलर के अकॉर्डिंग गलत था, बिकॉज ड्रग सेलर ने जो दवाई बनाई थी वो खुद के पैसे इन्वेस्ट करके बनाई थी। नेक्स्ट है मीन जो बच्चा है, बच्चे की मोरल डेवलपमेंट है या जो मोरल जजमेंट है वो सेल्फ इंटरेस्ट पर बेस होती है। मीन जो वो दूसरों के रूल्स को तभी फॉलो करेगा जब एक्सचेंज या रिटर्न में उसे कुछ मिलेगा। मीन टिट फॉर टैट, मीन अगर उसे कुछ मिलेगा तभी वो काम करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो काम करने के लिए मना करेगा। नेक्स्ट है लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी। बच्चों की मोरल जजमेंट दूसरों की पसंद नापसंद पर आधारित होती है। वो अच्छा प्रदर्शन जो है, अच्छा व्यवहार दर्शाते हैं ताकि लोग उनको अच्छा बोल सके। सोसाइटी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर है, उसी के बेस पे जो है मोरल जजमेंट देंगे। हाइंस के अकॉर्डिंग मीन अगर उनको हाइंस की स्टोरी सुना दी जाए तो वो स्टोरी के अकॉर्डिंग अपना तर्क इस प्रकार से रखेंगे कि चीजें चुराना गलत है, किसी को मर्सी किलिंग देना भी गलत है, बिकॉज सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग और लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग यह गलत है। कन्वेंशनल मोरालिटी में बच्चा अथॉरिटी के साथ मिलकर अपनी जजमेंट देता है। स्टेज 3 गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशंस और गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मीन बच्चा जो है अच्छा व्यवहार करेगा ताकि लोग उसे अच्छा बोलें, उसे पसंद करें। बच्चा दूसरों की अप्रूवल लेना चाहता है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। बच्चा अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है और कि उनको क्या पसंद है और क्या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करना शुरू करता है। बच्चों को जो है बिलीव मतलब जो बच्चों का बिलीव यही होता है कि उनको सभी की उम्मीदों पर खरा उतरना है और अच्छा प्रदर्शन करना है। अगर उनको हाइंस की स्टोरी सुना दी जाए और क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या हाइंस ने दवा चुरा कर सही किया, तो उनका आंसर होगा हाँ ठीक किया, बिकॉज क्योंकि कोई भी इंसान अपनी वाइफ को मरते हुए नहीं देखना चाहता, उसकी कोई गलती नहीं है, उसको ऐसा ही करना चाहिए था। उसकी जगह कोई और भी होता तो वह भी ऐसा ही करता। दूसरे बच्चे ने तर्क दिया कि ये ड्रग सेलर का फॉल्ट था बिकॉज वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा था,
किसी को मरने दे रहा था, जबकि हाइंस ने जो किया वो सही किया। मीन इस स्टेज में जो है बच्चे गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के जरिए या रिलेशनशिप के नज़रिए से देखते हैं। मीन ऐसा करने से अगर हमारे रिलेशन सुधरते हैं तो यह काम करना ठीक है और उसे गुड वे में काम करना है। इस टाइप के बच्चे इस तरह का आंसर देंगे। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशंस। इस स्टेज में जो रिस्पोंडेंट है, जो बच्चा है, वो ज़्यादा कंसर्न जो है पूरी सोसाइटी के लिए होगा उसका कंसर्न। मीन पिछले स्टेज में बच्चा सिर्फ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तक ही सीमित था, मतलब उसके लिए हस्बैंड अच्छा होना चाहिए तभी वो अच्छा काम कर रहा है, ड्रग सेलर ने अच्छा काम नहीं किया तो वो अच्छा इंसान नहीं है, गुड गर्ल्स गुड बॉय एटीट्यूड था। बट यहाँ पर बच्चा ना सिर्फ दो लोगों की अच्छी रिलेशनशिप के बारे में सोचेगा बल्कि पूरी सोसाइटी के बारे में सोचेगा। मीन अगर हाइंस की स्टोरी उसको सुना दी जाए और क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या हाइंस ने सही किया, तो वो आंसर देगा नहीं, गलत किया। मीन फिर उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यों गलत किया, तो वो आंसर देगा हर कोई अपने रीजन से ये काम करता है तो नियमों का उल्लंघन करता है, और लॉ ऑफ ब्रेक करना इस स्टेज में बच्चे बिल्कुल गलत मानते हैं। मीन हर कोई अपनी मनमानी से चोरी नहीं कर सकता, इससे समाज में उथल पुथल मच जाएगी और सभी चोरी करना शुरू कर देंगे। तो इस स्टेज में जो बच्चे का दृष्टिकोण है पूरी सोसाइटी के इर्द गिर्द है। मीन जो इस तरह के आंसर इस ग्रुप में बच्चे जो है देते हैं, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशंस। नेक्स्ट लेवल है लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। यह लास्ट स्टेज है। यह स्टेज या तो 13 साल के बाद आएगी या मिडिल अडल्टहुड में या लेट अडल्टहुड में, यह कभी नहीं आएगी। यह हाईएस्ट लेवल ऑफ अटेनमेंट है। मीन ट्रू मोरालिटी है यहाँ पर जो है, बिकॉज इंडिविजुअल की अपनी जजमेंट होती है। मीन ना वो किसी चीज़ को वैल्यू करेगा और ना उसकी जजमेंट अफेक्ट होगी कि दूसरों को खुश करना, अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशन बनाना, सोसाइटी के रूल फॉलो करना, इन सब चीज़ों को जो है दूर करता है इस स्टेज में। मीन अब वो किसी भी चीज़ को तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसकी अंतरात्मा उसे स्वीकार करने के लिए कहे, उसके मॉरल प्रिंसिपल उसे अलाउ करें। जो चीज़ उसके फ्रेमवर्क में फिट होती है तभी वो काम करेगा, तभी वो जजमेंट देगा, अदरवाइज उस काम को वो गलत करार कर देगा। स्टेज नंबर 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। अब रिस्पोंडेंट जो है उसको पता है सोसाइटी में लॉ को ब्रेक नहीं किया जा सकता। लॉ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिन पर हम ही एग्री होते हैं और हमें ही फॉलो करना है। अगर कोई अनफेयर है तो हमें डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू उसको चेंज कर सकते हैं। बच्चे जो है हाइंस के जो स्टोरी है उसके उत्तर में यह कहेंगे कि जो वाइफ का अपना जीने का अधिकार है, मीन तो यह एक मोरल राइट्स है जो हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब बच्चे की थिंकिंग जो है यहाँ पे रैशनल थिंकिंग है। ह्यूमन राइट्स भी प्रोटेक्ट होने चाहिए, राइट्स का हनन या वायलेशन भी नहीं होना चाहिए। और अगर लॉ में कोई खराबी है तो या तो उसको हटा दो या तो उसको डेमोक्रेटिकली उसमें सुधार लाओ। लास्ट स्टेज है स्टेज नंबर 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें जो जस्टिस होगा वो जो है आपके ग्रेट लीडर जैसे जस्टिस देते थे वैसा होगा। एग्जाम्पल गांधी जी, नेल्सन मंडेला का जो सेंस ऑफ मोरालिटी था, जो सेंस ऑफ जजमेंट था वैसा। मीन सबके लिए सेम प्रिंसिपल। जब बात मोरल जजमेंट की हो तो अपना पराया कुछ नहीं देखा जाता, ना सोसाइटी रूल की बात होती है ना लॉ ऑर्डर की, बस यही देखा जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। जब इम्पार्शियल वे में बिना भेदभाव के सभी लोगों के राइट्स, डिग्निटी, लिबर्टी को ध्यान में रख के जो है जजमेंट करते हैं तो ये सब लास्ट स्टेज में आते हैं। हाई स्टोरी के अकॉर्डिंग बच्चा यह तर्क देगा कि हर एक के व्यू पॉइंट से सोचना होगा। मीन जो ड्रग सेलर है उसका व्यू पॉइंट भी मैटर करेगा, हाइंस का भी व्यू पॉइंट मैटर करेगा और वाइफ का भी व्यू पॉइंट मैटर करेगा। और जजमेंट ये होगी कि वाइफ की लाइफ सेफ होनी चाहिए और जो ड्रग सेलर हैं उसके इंटरेस्ट बहुत छोटे हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, जो इस स्टेज पे ठीक नहीं है मोरल डेवलपमेंट के लिए। मीन इंडिविजुअल के जो डिसीजन होंगे वो अपनी अंतरात्मा के अकॉर्डिंग लेंगे, यूनिवर्सल प्रिंसिपल होंगे जहाँ पर सबको
जो है इक्वलिटी, जस्टिस और रिस्पेक्ट मिले। यहाँ पर किसी दूसरे के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, न किसी लीगल रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखकर अपनी जजमेंट देनी है। सिर्फ यह देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, इसी बेस पे जजमेंट देनी है। तो गाइज ये थे मोरल डेवलपमेंट, लॉरेंस कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के डिफरेंट 6 स्टेजेस। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।